हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पिछला चैप्टर जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो देख के आए। तो हमने पहले कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस नोन एज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो ये बताओ कि लाइफ प्रोसेस के सारे सिस्टम्स आप लोगों को याद है या नहीं। एक तो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ बताओ। फिर दूसरा क्या था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा क्या था बच्चा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारा चौथा था एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट। तो हमने क्या किया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, टाइप, प्रोसेस एंड फंक्शन, और हम पढ़ेंगे मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हटा दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं बच्चा, आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कम्स इनसाइड योर माइंड, बताओ। द फर्स्ट थिंग कम्स इनसाइड आवर माइंड इज रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, किससे? नाक के थ्रू। पर क्या आप जानते हैं, कि इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, जो आपके लाइफ प्रोसेस में है, if we talk about respiration, then we are not only talking about your breathing and exchange of gases, we are also talking about your cellular respiration. क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के मेजरली दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है ब्रीदिंग, also we can say as exchange of, क्या हो रहा है? Exchange of gases. Exchange of gases, and as I said, you can also say it in a cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चा देखो, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होती है रिगार्डिंग योर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट ऑलवेज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेम नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नोजल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, दे ब्रीथ फ्रॉम देयर स्किन के हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स जस्ट एब्सॉर्ब द गैस एंड रिलीज द गैस। ओके, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट होता है, प्राइमरी पार्ट होता है कि हम इससे क्या करते हैं, इससे ब्रीदिंग से हम गैस इन एंड आउट करते हैं। मतलब द गैस वी नीड टू डू द सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेजर वर्क यह है, दिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस एटीपी और एनर्जी। यहाँ लिख दूं, दिस हेल्प्स
to produce energy from glucose। मतलब फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते हैं उससे ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन हियर रिफर्ड एज द एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से ऑब्टेन करते हैं, उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, occurs in all cells। सारे सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। कुछ सेल जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, लाइक योर मसल सेल्स, कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं, दे प्रोड्यूस मोर एटीपी। द सेल्स व्हिच डू नॉट नीड दैट मच एटीपी डज नॉट प्रोड्यूस दैट मच एटीपी, कम प्रोड्यूस करते हैं। बट सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हर एक सेल करता है, ठीक है, बॉडी का हर एक सेल करता है। बट ब्रीदिंग, और वी कैन से द थिंग वी सेड कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने क्या कहा, हम पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस वाले में कोई हेल्प नहीं करता। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी तरीके से हेल्प नहीं करती है। हाँ, कैसे हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जितने आपके सेल है, दे आल्सो नीड एटीपी, दे आल्सो प्रोड्यूस एटीपी, तो वो ऐसे हेल्प करते हैं। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर काम है आप जो भी गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना, ऑक्सीजन को इन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको बॉडी से आउट करना। इसमें जो पूरा सिस्टम यूज होता है ब्रीदिंग में, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन को मेजरली हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, देखो मेरे ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी कि मैम सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन आपके हर एक सेल में होता है, ये दिमाग में बिठा लो कि ऐसा नहीं है कि मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है क्योंकि वो रेस्पिरेशन है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है सिर्फ आपके गैसेस को एक्सचेंज करना, ना ही कि आपके लिए एटीपी प्रोड्यूस करना। एटीपी तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके एनर्जी को तो लगता ही है। हर एक बॉडी प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस के हर एक पार्ट में एटीपी लगता है, लेकिन सिर्फ यही प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ओनली प्रोसेस जहां पर एटीपी प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। समझ में आया? आया? ओके। अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस का यूज होता है, जिस रेस्पिरेशन में एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आप करते हो, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब एनारोबिक क्या है? where oxygen is not required, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती जिस रेस्पिरेशन में, लाइक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? हम आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर, हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा? टाइप में क्या पढ़ा? देयर आर टू पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने क्या पढ़ा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बॉडी के हर एक सेल में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनारोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लाइक फर्मेंटेशन। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेजरली क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर काम है ऑक्सीजन को इन करना एंड CO2 को बॉडी से आउट करना।
and this process is a continuous process. Till you die, this process is a continuous process. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है टू डू व्हाट, टू डू योर सेलुलर रेस्पिरेशन. हम एरोबिक है, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं वाइदे में हम लोग, ठीक है, याद रखो. अब क्या करते हैं, जितना भी हम पढ़ेंगे आगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस होता है, दैट इज CO2, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है. तो बॉडी उसको क्या करती है, बाहर निकाल देती है, उनको नहीं चाहिए ये चीज, ठीक है. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस. क्या होता है, हम CO2 को बाहर भेज देते हैं, O2 को बॉडी से इन करते हैं. समझ में आया? ओके. अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं. चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है योर नोज. द फर्स्ट पार्ट इज योर नोज, and here you will get a cavity. This is the nasal opening. Your nasal opening. Nasal opening is open into your nasal cavity. देख लो, nasal cavity. Now, nasal cavity is connected with your buccal cavity. हमने पढ़ा था माउथ की कैविटी से कनेक्ट रहता है. कहां पर? In a part called pharynx, which is also known as your throat. आपका throat. Now, ये pharynx आगे डिवाइड होके पीछे की तरफ चला जाता है एसोफेगस को, और सामने की तरफ डिवाइड होकर आ जाता है आपका larynx, और also known as voice box. देखो देखो बच्चों, अपने गले के सामने हाथ लगा. यू विल फील, इफ यू आर टॉकिंग, यू विल फील देयर इज अ सेंसेशन, अ वाइब्रेशन इन हियर. और उसके साथ अगर इसको ज्यादा जोर से थोड़ा सा पकड़ो तो समझ में आएगा, देयर आर रिंग्ड स्ट्रक्चर ऑन योर वॉइस बॉक्स. सो फ्रॉम द लैरिंग्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट्स एंड इट्स कंटिन्यूस थ्रू आउट द एयर पाइप और ट्रकिया. Your trachea are also known as air pipe. ठीक है. These ringed like structures, चलो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. These ringed like structure are half ringed, ऐसे ऐसे half ringed होते हैं, and they surround the whole trachea like this. समझ में आ रहा है? This ring-like structure is known as cartilage tissue. ठीक है, क्या है ring-like structure? ठीक है. After this will divide into two halves. Two halves में ये divide हो जाता है. This division is known as your bronchi. And this bronchi divide into more smaller parts like this, like this. Okay. अच्छा, bronchi covers, ये मैं हटा रही हूँ. This is covered with a spongy structure like this. अच्छा, पूरे bronchi, bronchiole और lungs के अंदर ये जो ट्यूब जा रही है, the whole tube is covered with this ring-shaped structure. ठीक है, पूरे ring-shaped structure से ये covered रहती है. This structure which is covering your bronchi is known as your lung. Your lung, you have two lungs. एक यहाँ भी प्रेजेंट है. ये तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया ब्रांच. लंग कैसा लंग बन गया, इसको सही करते हैं. चलो, एक तो लंग हमारा कुछ ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा. चलो, ऐसे बॉडी से बाहर तो वैसे लंग निकलता नहीं है, स्ट्रक्चर तो यही होता है, बट हम बस इसको दिखाने के लिए हमने ऐसे किया. ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम
जूम कर लेते हैं, ठीक है। सोचो ये तुम्हारा लंग है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर्स गए हैं, दे आर, दिस पार्ट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद के ब्रांच को हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। उससे भी छोटे छोटे पतले पतले पार्ट को कहेंगे हम टर्शियरी ब्रोंकाई। And when it is very small and very thin, it is known as your bronchiole. Okay, bronchioles are then, इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक है। सोचो ये तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स है, दे आर, उनके जो फ्रंट्स है, these fronts are राउंड शेप्ड, ऐसे राउंड शेप्ड बलून जैसे बन जाते हैं। क्या हो जाता है? राउंड शेप्ड बलून जैसे बन जाते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज योर एल्वियोलाई। समझ में आया? सो एक बार और स्ट्रक्चर को देख लेंगे। चलो स्ट्रक्चर को क्या हो गया, चलो 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 सही। तो पहले हम इस साइड को देख ले, क्या हो रहा है? एयर अंदर आ रहा है थ्रू योर नोजल ओपनिंग, नाक के जो ओपनिंग है उससे क्या हो रहा है? एयर अंदर आ रहा है। फ्रॉम देयर इट गोज टू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी और आपका ब्यूकल कैविटी हो गया, योर ब्यूकल कैविटी और योर माउथ ओपनिंग जॉइंट इन अ कॉमन एरिया नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है आपका वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंग्स। फेरिंग्स लैरिंग्स का छोटा भाई ऐसे कह सकते हो। उसके बाद आता है आपका एयर पाइप विच इज कवर्ड विथ कार्टिलेज टिश्यू, रिंग स्ट्रक्चर टिश्यू होता है, दैट इज योर ट्राकिया, ठीक है। उसके बाद ट्राकिया के बाद से जितने भी पाइप आगे जाएगा एयर पाइप, वो डिवाइड होता जाएगा एंड इट विल गो इनटू द लंग्स। कहां जाएगा? लंग्स में। देयर आर one pair of lungs present, ठीक है। अब देखो लंग्स में जब ये आगे बढ़ता है तो ये डिवाइड होता है। फर्स्ट जैसे ये डिवाइड हुआ दैट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। टर्शियरी ब्रोंकाई एकदम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉलिंग इट एज ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल का एंड बलून जैसा फूल जाता है। इट्स अ पार्ट विच इज मच हैज लार्जर सरफेस एरिया देन ब्रोंकाई। क्या होता है वो? एल्वियोलाई, ठीक है। हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, आज बस हम एक ओवरव्यू लेंगे स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एल्वियोलाई क्या करता है? अब एल्वियोलाई पर आपका एयर आ गया एंड इट विल पास द एयर टू योर, बताओ 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 कहां जाएगा? एल्वियोलाई से एल्वियोलाई विल पास इट टू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन पास कर देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उल्टे से वापस फेंक देता है। अब आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि मैम ये इतने ब्रांचेस का रीजन क्या है, क्यों है इतने ब्रांचेस? देखो जब हम एयर इन करते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा फिल्टर लगा होता है जो बोलता है नहीं रे बाबा नहीं, हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेंगे, बाकी कोई गैसेस अंदर नहीं लेंगे? ऐसा नहीं कहता ना, हर एक गैस अंदर जा रहा है। तुम सोचो एक मोटर बाइक चल रहा है, उसके साइलेंसर से बहुत ज्यादा कार्बन निकल रहा है, तुम बाहर ब्रीथ कर रहे हो, सब कार्बन इन हो रहा है। जो इंसान स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो ऑटोमेटिकली खुद से विलिंगली कार्बन को इन कर रहा है। अब हम ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कार्बन आएगा, क्या आएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मेजरली ब्रीथ एयर करते हैं, एयर कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर कहीं पोल्यूशन ज्यादा है तो पोल्यूटेड गैसेस ज्यादा है, कोई बहुत अच्छे एरिया में गए हो, जंगलों में गए हो, यू कैन ब्रीथ मोर ऑक्सीजन, राइट। सो हमारी बॉडी में नाक के पास कोई फिल्टर नहीं है, ना ही कि इस पूरे एरिया में कोई फिल्टर है, बट हर गैस का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। All gases have their own structure, own diameter, right? तो जितना ये ब्रोंकाई, जितने ब्रांचेस बनते रहते हैं ना, उतने ही गैसेस फिल्टर आउट होते रहते हैं थ्रू योर लंग्स। गैसेस क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई स्मोक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहा है, तो वो तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए, तो बॉडी उसको, लंग्स उसको ऑटोमेटिकली क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लेती है, उसको ब्लड तक जाने नहीं देती। इसीलिए कहते हैं कि जितना जो इंसान स्मोक करता है उसका लंग बहुत गंदा हो जाता है, बुरा हो जाता है, टाड़ जम जाता है ना लंग्स पे, ब्लैक ब्लैक टाड़ जम जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जमते हैं बच्चा, क्योंकि वो मेजरली लंग्स क्या है? लंग्स इज लाइक अ फिल्टर, स्पॉन्जी फिल्टर जैसा है, ठीक है। वो पूरे एयर को फिल्टर आउट करता है और सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन करके लंबे पैसेज से बाहर कर देता है। समझ में आया? उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड स्ट्रीम में घुलाना मिलाना नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? द होल रीजन ऑफ दिस ब्रेकडाउन। अब यही है आपका मेजर स्ट्रक्चर ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक और चीज हमें याद रखनी है, आपका ये जो लंग्स है,
योर लंग्स, इसमें राइट एंड लेफ्ट दो हाफ्स होते हैं, ठीक है। राइट वन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, 3 पार्ट। राइट lung is divided into 3 parts, but your left lung that divided into 2 part, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक और बात देख लेंगे, अच्छा एक और चीज, यही डिवाइड होके, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा फेरिंग्स डिवाइड होके यहां से आपका फूड पाइप भी बनाता है, राइट, फूड पाइप। तो फूड कभी हमारे एयर में क्यों नहीं चला जाता, एयर पाइप में क्यों नहीं जाता? देयर इज अ स्ट्रक्चर known as epiglottis, एपिग्लॉटिस। वो क्या होता है, ऐसे एक फ्लैप जैसा है, मस्कुलर फ्लैप है, वो क्या करता है, ऐसे ओपन रहता है नॉर्मल टाइम पे। जैसे ही आप खाना खाते हो इट विल क्लोज, इट विल प्रोटेक्ट द फूड टू एंटर इनटू योर एयर पाइप, ठीक है। याद रहेगा क्या होता है, एक फ्लैप ऐसे पाइप जैसा है, ऐसे मस्कुलर एक फ्लैप जैसा है, गेट जैसा है मान लो। वो क्या करता है, जैसे फूड खाते हैं वो इसको ऐसे ढक देता है हमारे एयर पाइप। ओके डन, याद रहेगा। एक बार मेरे से रिपीट कर लो, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, नोजल कैविटी टू फेरिंग्स टू योर लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, उसके बाद ट्रैकिया टू ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड ब्रोंक्यूल्स आर द टाइनीएस्ट पाइप, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पतले होंगे ये पाइप्स। उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है इनटू एल्वियोलाई, इट विल हैव अ राउंड बलून स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई क्या कहते हैं, गैसेस को ब्लड स्ट्रीम से मिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बॉडी से बाहर कर देता है। उसके बाद क्या है, ये पूरा ट्रैकिया का डिवीजन, ब्रोंकाई इज कवर्ड विद योर लंग्स इज द फिल्टर, ठीक है, लंग्स इसको कवर करके रखता है। एंड क्या है, लंग्स राइट साइड में 3 हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में 2 हिस्सों में डिवाइड है। याद रहेगा हमें, होप कि आपको याद रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके मेजर रोल्स, कि इनका एक्चुअल रोल क्या है, कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसी इनकी लाइनिंग है, ठीक है, और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। ओके, एक बच्चे का मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट देखा था कि मैम ये जो वीडियोस है क्या हम 11th वाले बच्चे भी इनको फॉलो कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपके 11th में है, आप चाहो तो उसके लिए भी ये वीडियोस बिल्कुल देख सकते हो। एक और कमेंट था आप लोगों का कि मैम हम और ज्यादा सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए एंड ऑल, तो हमें और सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हम डालते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन हर चीज के अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालती रहती हूँ, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑल द टाइम, बट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो बेटा, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, उनमें से बायोलॉजी सिर्फ एक लौता सब्जेक्ट है जो हमें एज अ जनरल नॉलेज भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ हम पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हैं तो हम इस वीडियो को देखते हैं, ऐसा मत सोचो। आप किसी भी क्लास में हो, ऑफिस वर्कर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बहुत एजेड रिटायर्ड पर्सन हो, फिर भी आप बायो के वीडियोस हमेशा देख सकते हो टू जस्ट गेन सम पर्टिकुलर नॉलेज, ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो दैट नॉलेज इज पावर। Okay, thank you so much for watching this video. Hope to see you next time.